हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृता। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कवि परिचय से प्रश्नोत्तरी। तो आइए हम लोग दोस्तों करते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। प्रश्न हमारा है दोस्तों, स्वप्न वासवदत्तम इति नाटकस्य नायक को अस्ति। तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन है। भास है, माधव है, उदयन है और फिर योगंधरायण है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा दोस्तों? जो स्वप्न वासवदत्ता के जो नायक है उनका नाम है उदयन। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे आंसर सी हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, अति स्नेह पाप संकी इति सुक्ति कुत्र उक्ता। यह सुक्ति के उक्ता कौन, यह सुक्ति कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतले, स्वप्नवास दत्ते, मृच्छकटिके या उत्तर राम चैत्य। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 2 का ए की तरफ, अभिज्ञान शाकुंतलम का यह जो है सुक्ति है। तो यह हमारा प्रश्न संख्या 2 का जो है ये हमारा आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे 3 की तरफ। अहो दुरंता जो है बलवत विरोधिता इति सुक्ति केनो उक्ता। यह सुक्ति कहाँ से है? शिवेन से है। अर्जुन अर्जुन ने, दुर्योधन ने, वनेचर ने। यह सुक्ति किसके द्वारा कहा गया? केनो उक्तो किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो यह सुक्ति जो है किराता अर्जुनियम का है और वनेचर द्वारा कहा गया है और जो यह जो है युधिष्ठिर से कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या जो है 3 का यहाँ पे हमारा आंसर, तीसरे का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे चौथा प्रश्न है, बिसंती सर्गात्मकम महाकाव्यम विदते। यानी 20 सर्गों वाला कौन सा महाकाव्य है? कुमार संभव, शिशुपाल बधम, किराता अर्जुनम, नैषधि चरितम। तो यहाँ पे जो है 20 सर्गों वाला पूछा है। तो कुमार संभव 17 है, ये जो हमारा है किराता अर्जुनियम 18 है, शिशुपालम वध में 20 है और नैषधि चरितम 22 है। तो 20 सर्गों वाला पूछा है दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 4 का बी की तरफ। बी आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे है, यह जो है मंगलाचरण है। यह है जो है अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज मंगलाचरणम इदं कस्य महाकाव्यम अस्ति। यह मंगलाचरण जो है कहाँ से लिया गया है? रघुवंशम से, किराता अर्जुनियन से, कुमार संभव से या फिर मेघदूतम से। तो हमारा आंसर जाएगा यह जो मंगलाचरण है वह है कुमार संभव से। प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। बृहत्रया कस्य काव्यस्य गणना नास्ति। बृहत्रय के अंतर्गत कौन से काव्य की गणना नहीं की जाती है? किराता अर्जुनियम, शिशुपाल बधम, नैषधि चरितम या फिर रघुवंशम। तो हमारा आंसर जाएगा जो बृहत्रय के अंतर्गत है वह 3 ग्रंथ है और नहीं जाएगा हमारा रघुवंशम। यह जो है लघुत्रयी के अंतर्गत है। कितने हैं दोस्तों? लघुत्रयी के अंतर्गत है गत है। इसमें 22 सर्ग है, इसमें 20 है, इसमें 18 है और रघुवंशम में सर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 19 है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बृहत्रयी के अंतर्गत कौन नहीं है? तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, रघुवंशम नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे दोस्तों, 10 कुमार चरितम कस रचना नास्ति। कौन सी रचना दोस्तों 10 कुमार चरितम कस रचना अस्ति? किसकी रचना है 10 कुमार चरितम? पारस, दंडिना, भारवे या सुबंधु। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे दंडिना। दंडिन की रचना है 10 कुमार चरितम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, मेघदूतम इति काव्यम कस्मिन छंदसी निबंधम। मेघदूत काव्य में कौन सा छंद है? शिखरणी है क्या? मालिनी है क्या? उपजाति है क्या या फिर मंदाक्रांता है? तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे डी की तरफ। पूरे जो है 2 भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग, दोनों भाग में जो है मंदाक्रांता छंद का जो है प्रयोग किया गया कालिदास के द्वारा। यह एक खंड काव्य है, गीति काव्य है और जो विरह काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है, भारतस्य नाटक संग्रहेषु उरुभंगम मध्यम व्यायोग पंचरात्रम इति नाटका नाम कथा स्रोतम कस्मिन। यह जो है भास की रचना है, नाटक है, उरुभंगम नाटक है, मध्य व्यायोग पंचरात्र यह सभी जो है नाटक है। तो यह जो नाटक कहाँ से, जो इसका स्रोत क्या है, उपजीव क्या, कहाँ से लिया गया है? रामायण है क्या? महाभारत है क्या? पुराण है क्या या फिर जो है संहिता साहित्य में? तो हमारा आंसर जाएगा यह जो है नाटक जो है लिया गया, यह जो है महाभारत से लिया गया। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर जो है हमारा बी सही होता है। सारे नाटक जो है ये जितने भी 3 नाटक दिए गए, तीनों नाटक जो है महाभारत से लिया गया। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है, भास की रचना है। अगला है प्रश्न संख्या 10 है, ब्रजाद अपि कठोरारी मृदुनी कुसुमा जो है कुसुमाद अपि लोकत्राणाम चेतांसी को ही विज्ञातुम अहर्ति इति पद्यम कस्मात् नाटकात गृहीतम। यह पद जो है किस नाटक से लिया गया है? ऑप्शन है
अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न दत्तम, मृच्छकटकम या फिर उत्तर रामचरितम। यह जो नाटक लिया गया है, यह जो है पद जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? आंसर माना जाएगा डी की तरफ, उत्तर रामचरितम से यह लिया गया। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है दोस्तों। यह हमारा 10 प्रश्न हो गया। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे हमारा दोस्तों है अधो अधो अंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिका विद। यहाँ पे जो है तालिका को मिलाना है। विक्रम उर्वशी किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी है? स्वप्न वासदत्तम किसकी है? और मृच कटकम किसकी है? तो विक्रम उर्वशी जो है यह त्रोटक भी है, नाटक भी। त्रोटक, इसको त्रोटक कहा जाता है, यह कालिदास की रचना है। मुद्रा राचक विशाख दत्त की रचना है। स्वप्नोत्तम भास की और मृच कटकम जो है शूद्रक की रचना है। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे आंसर जाएगा पहले का डी, हमारा चौथा सही है, और दूसरे का हमारा जो है पहला सही है। चौथा और पहला, तो यहाँ पे हमारा आंसर लेते हैं डी की तरफ जाएगा। चौथा और पहला यानी कि जो है डी आंसर हमारा सही होता है प्रश्न संख्या 11 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे है दोस्तों, जगत सर्वम जो है कस्यो उच्छिष्टम कथितम। यह जो जगत सर्व, यह जो कथित जो है कथन जो है किसके लिए कहा गया? किस कवि के लिए कहा गया? कालिदास के लिए, भारवी के लिए, वाल्मीकि के लिए, या फिर बारस के लिए? यह जो कथन है जगत सर्वम कस्यो उच्छिष्टम कथितम, यह जो है कहा गया, यह जो है किसके लिए दोस्तों? तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 12 का डी की तरफ, बाढ़ के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 13 कहता है मेघदूते प्रथम श्लोके कविना कीदृशम मंगलाचरणम प्रस्तुतम। जो है कौन सा मंगलाचरण किया गया प्रथम श्लोक में? नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, या फिर मंगलानात्मक? तो हमारा आंसर जाएगा जो है बी की तरफ, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हमारा मेघदूत में। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्टार्ट होता है कथा से, तो हमारा जो है मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक हो जाता है। तो बी आंसर हमारा सही है प्रश्न संख्या 13 का। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है शिशुपाल बधानुसारम अनुसारम उत्तरयत। उत्तर है क्या है यहाँ पे? सुविशाला, सुनिश्चला, सुचंचला या सुसंस्कृत का? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा प्रश्न दोस्तों जो है थोड़ा छूट गया था प्रश्न। यहाँ पे उक्ति सती योषित प्रकृति की दृष्टि भवती, यह जो है शब्द है, या शिशुपाल बधम जो है इस किसके लिए है? तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या बी की तरफ, सुनिश्चला यहाँ पे है, इसका अर्थ होगा। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 15 है जो है बहिर्विकारम प्रकृति पृथिग बिंदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः इत्यत श्लोके पुरातन पुरुष क वर्णित। यह जो है इसमें से कौन सा जो है पुरातन पुरुष है? जो है श्री कृष्ण है, नारद है, बलराम है, या माघ है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा इस पंक्ति के अनुसार पुरातन पुरुष किसको कहा गया है? तो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ, श्री कृष्ण जी को कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। अगला कवि जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है, महाकवि बारस पितु नाम की। बाढ़ के पितु का क्या नाम है? कुबेर है, अर्थपति है, वत्स है, या फिर चित्रभानु है? तो इनके पिता का नाम पूछा है, तो पिता का नाम है चित्रभानु। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे कहता है कि राजा शूद्रकस वेत्रवत्या परिगणना जो है काविधाना नगरी राजधान्या आसी। राजा शूद्रक की जो बेतरवती वहां पे नदी बहती है, उसकी गणना जो है किस नदी जो है, उसकी राजधानी क्या है? मथुरा है, उज्जैनी है, विदिशा, या फिर अमरावती है? तो जो शूद्रक की राजधानी जो बेतरवत्या परिगणना जो बेतरवती नदी के में गिना जाता है, उसकी जो राजधानी उसका नाम है विदिशा। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 नीति सत्य भर्तृहरिया की दृश्यम मंगलाचरण प्रस्तुति। यहाँ पे भर्तृहरि के जो मंगलाचरण उसमें जो है नीति सत्य में कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, या फिर स्वागतात्मक? तो हमारे यहाँ पे आंसर जाएगा जो है नीति सत्कम जो मंगलाचरण वो है नमस्कारात्मक। नमस्कार किया गया है नीति सत्कम, न से नीति सत्कम, न से नमस्कारात्मक, इस तरह से याद कर सकते हैं। और आशीर्वादात्मक अभिज्ञान शकुंतलम में जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो अभी से अभिज्ञान शाकुंतलम से आशीर्वादात्मक, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम मंगलाचरण जो है वह जो है आशीर्वादात्मक है, और जो है
नीति शतकम में नमस्कारात्मक। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही है, प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे है कि प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे है दोस्तों हमारा, ब्रह्मा अपिन कम नरम न रंजयति अज्ञानम विशेषज्ञम ज्ञान वधु विदग्धम या दरिद्रम। तो ब्रह्मा भी किसको नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 19 का सी की तरफ, ज्ञान लव दुर्विधम। ज्ञान यानी अधूरा ज्ञान जिसके पास है, जो ज्ञान के लौर से जला हुआ, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं बता सकते। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे है, छियंते कलु भूषणाली सतम वाग्भूषणम भूषणम इयम सुक्ति कुत्र गृहीता। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है। मेघदूतान, नीति शतकान, अभिज्ञान शाकुंतलात या रघुवंशा। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे जो है वाग्भूषणम भूषणम, यह जो है नीति शतकम से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21 है, नीति शतकानुसारम नृपनीति कीदृशम वर्तते। नृपनीति किसको कहा गया। छायन, पत्नी, वारांगनाय, वालिकेन। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 21 का सी की तरफ, वारांगना को जो है नृप नीति कहा गया, यानी कि राजा की तरह जो है वारांगनाएं होती है। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 22 है, मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते। मेघदूतम कैसा काव्य है। खंड काव्य, महाकाव्य जो है, गद्य काव्य या रूपकम। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या सी की तरफ, यह एक खंड काव्य है। इसको गीति काव्य, दूत काव्य भी कहा जाता है जो है मेघदूतम को। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाता है प्रश्न संख्या 22 का सी की तरफ, खंड काव्य है मेघदूतम। प्रश्न संख्या 23 है, के चेतना चेतनेशु प्रकृति कृपणा भवंती। कौन जो है अचेतन जो है प्रकृति से जो है कृपण है, जो अचेतन है, ऐसा चेतन अचेतन व्यक्ति जो है स्वभाव से क्या होता है, कृपण होता है। कौन होता है। दुर्घाता, दुखारता, कामारता, सुखारता या क्षुधारता। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 23 का, कामारता व्यक्ति, जो कामी व्यक्ति होता है, वह चेतन अचेतन जो प्रकृति से कृपण है, जो स्वभाव से दीन है, ऐसे दीनहीन व्यक्ति जो है चेतन अचेतन में फर्क नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा यहाँ पे जाएगा आंसर बी की तरफ, 23 का आंसर यहाँ पे बी सही होता है। आगे प्रश्न संख्या 24 है, भभुए शिखरड़ी छंदस्य प्रशंसा केनाचार्य विहिता। कौन से भभूति के शिखरड़ी की प्रशंसा किसके द्वारा किया गया है। धनपालेन, गोवर्धनाचार्य, क्षेमेंद्रेर, राजशेखरेर। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 24 का सी की तरफ, क्षेमेंद्र जो है प्रशंसा की है इसकी भभूति का। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा जो है 24 का क्या सही होता है। तो 24 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ, या तत्र शायद युति विषय सृष्टि आदि एव धातु इत्यत्र महाकवि कालिदासेन का युति वर्णित। यह जो है पंक्ति जो सृष्टि की पहली धातु, पहली रचना है, किस कवि के द्वारा ऐसा, किसकी पत्नी के बारे में ऐसा कहा गया है, महाकवि कालिदास के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन है यक्ष पत्नी, कुबेर पत्नी, मेघ पत्नी या फिर शिव पत्नी। तो यहाँ पे जो है कालिदास ने यक्ष की पत्नी को जो कहा है कि यह सृष्टि की आदेव धातु पहली जो है रचना है। तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे जो है हमारा ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है, महाकवि नाम अभिज्ञान शाकुंतलस मंगलाचरणे कस दिवस स्तुति कृता। किस महाकवि कवि ने, जो कालिदास है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है। इंद्रस, शिवस, विष्णु या फिर गणेशस। तो यहाँ पे हमारा आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 26 का बी जाएगा, शिवस यानी शिव की जो है वंदना की गई है मंगलाचरण में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। 27 प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या रिक्त स्थान पुरयत प्रेमवदा शकुंतला अनुसुईया या फिर चतुरिका। तुम्हारा आंसर जाएगा तत्रम्या शकुंतला। तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। उदयनस बीड़ा या नाम की। उदयन की बीड़ा क्या नाम है। प्रेमवती, रागवती, घोषवती या फिर अलापवती। हमारा आंसर जाएगा जो है उदयन की बीड़ा का नाम है, उसका नाम है घोषवती। तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे सी आंसर सही है। 29 प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतला या मातु नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की माता क्या नाम है। सानुमति, गौतमी, अदिति या फिर मेनका। आंसर जाएगा यहाँ पे 29 का यहाँ पे डी की तरफ। मेनका जो है शकुंतला की माता का नाम है। सानुमति मेनका की सखी है। गौतमी वृद्धा की अध्यक्षता है।
अदिति जो है ऋषि की पत्नी है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 20 जो 30 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 कहता है किराता अर्जुनियम के अनुसार मल्लिनाथम नाथ सूरी कृत टीका यह नाम किम। किराता अर्जुनियम ने जो है मल्लिनाथ ने एक टीका लिखा है। किराता अर्जुनियम पर उस टीका क्या नाम है? संजीवनी, घंटा पथ, छाया या चंद्रालोक। तो हमारा आंसर जाएगा जो है टीका क्या नाम है, तो आंसर जाएगा घंटा पथ। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा जो है 30 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 31 कहता है सुखनासो उपदेशानुसार अहंकारस एवं बलम कारणम वर्तते। जो है किस कारण जो है अहंकार, व्यक्ति को अहंकार आ जाता है? बुद्धिमत्ता के कारण, ज्ञान रहता कारण, गर्भेश्वरत्व के कारण या सौजन्यम के कारण। यहाँ पे जो है व्यक्ति में यदि अहंकार आ जाता है वो आता है गंभीर जो है गर्भेश्वरत्व के, यानी गर्भ से ही जिसको ईश्वर प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 31 का सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 32 की तरफ। आगे प्रश्न संख्या 32 कहता है नीति सत्य भर्तृहरि भार्या या नाम किम। नीति सतकम के अनुसार भर्तृहरि की भार्या क्या नाम है? मनुवती, रागिनी, अवंतिका या पिंगला। हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 32 का डी की तरफ। पिंगला नाम है भर्तृहरि की पत्नी का नाम। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 33 है स्वप्नवास दत्तम नाटके विदूषकस्य नाम किम। विदूषक का क्या नाम है? स्वप्नवास दत्तम के। बसंतक, कामंदक, मकरंद या फिर माधव्य। हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 33 का बसंतक जो है विदूषक का नाम है स्वप्नवास दत्तम के। प्रश्न संख्या 33 का यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न 34 है महाभारत से चतुर्थ पर्वण नाम किम। चौथे पर्व का क्या नाम है? जो है महाभारत के सभा पर, विराट पर, भीष्म पर या उद्योग पर। तो पहले पर्व का नाम आदि पर, दूसरे का सभा पर, तीसरे का जो है वन पर, चौथा का नाम विराट पर और पांचवा का नाम है उद्योग पर, छठवें का नाम है भीष्म पर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाता है प्रश्न संख्या 34 का चौथे क्या नाम है? तो हमारा आंसर जाएगा विराट पर्व। तो प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला है 35 प्रश्न नैषधि चरितास्य नायिका कह का। नैषधि चरितम की नायिका कौन है? पद्मावती है क्या, मदिनका है क्या, दमयंती है क्या या फिर तारावती? आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 35 का सी की तरफ दोस्तों। दमयंती जो नायिका है नैषधि चरितम। नल और दमयंती, नायक नल है और नायिका दमयंती है। प्रश्न संख्या 36 कहता है सुबंधो वासुदत्ता या नायिका क। सुबंधो की जो वासुदत्ता उसकी नायिका क्या नाम है? मित्रगुप्त जो है, कंदर्प केतु, अष्टावक्र या उदयन। प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों जो है सुबंधु के जो वासुदत्ता है, जिसकी नायिका वासुदत्ता है, उसके जो है नायक है कंदर्प केतु। प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है महाकवि भासस्य रामायण आश्रित नाटकम विद्यते। महाकवि भास पे रामायण पर आश्रित नाटक है पंचरात्र, अभिषेक नाटकम, धूतवाक्यम या फिर अभिमारक। तो यहाँ पे आंसर जाता है प्रश्न संख्या 37 का अभिषेक मार्कम। यह जो है रामायण पर आधारित है। इसके साथ ही प्रतिमा नाटक भी है। प्रतिमा नाटक भी है जो है रामायण पे आधारित नाटक भास की। ये दो नाटक रामायण पे आधारित है, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। अभिमारक जो है कल्पना प्रसूत है। यह दोनों जो है महाभारत पे है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। आंसर 37 का बी सही है। 38 प्रश्न को लेते हैं। 8 प्रश्न है भवभूते जो है रचितस्य प्रकरण नाटस्य नाम किम। भभूति के प्रकरण जो नाटक है उसका नाम क्या है? दरित चारुदत्तम है क्या, मालती माधवम है क्या, मधु मालतीयम है क्या या नागानंद है क्या? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या लेंगे 38 का। यहाँ पे बी के आंसर जाएगा तरफ। हमारा आंसर मालती माधवम है। क्या है? मालती माधवम जो है भवभूति की रचना और यह एक प्रकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है जयपुर वैभवम काव्यम केन विरचितम। यह जो है थोड़ा सा जो है दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या जो है 39 का जयपुर वैभव काव्य की रचनाकार कौन है? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 39 का आंसर लेंगे। इसके रचनाकार है भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री। तो ये आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है अधोलिखितासु कतिसु अशोघोषस्य कृति अस्ति। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 40 का प्रश्न है कि अशोघोष द्वारा रचित रचना कौन सी है? गीत गोविंद है क्या, सारी पुत्र जो है
प्रकरणम है क्या, रघुवंशम है क्या, या फिर कुमार संभवम है। प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है, सारी पुत्र प्रकरण है। किसकी रचना, अशुघोष की रचना। तो प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 41 है, महाकवि भारवी काव्य सर्गाणाम संख्या वर्ते। भारवी काव्य की सर्गों की संख्या कितनी है, 16, अष्टादश, त्रयोदश या फिर द्वाविंशति। यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 41 का बी की तरफ, अष्टादश यानी 18 सर्ग। कितना है, 18 सर्ग है भारवी की रचना, उनकी एक ही रचना जिसका नाम है किराता अर्जुनियम। प्रश्न संख्या 41 का बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है, कबे सुबंधु रचना वर्तते। कवि सुबंधु की रचना कौन सी है, स्वप्न वासुदत्तम है, वासुदत्ता है, उदयन कथा या फिर अवंती सुंदरी कथा है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 42 का आंसर जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 42 का आंसर है वासव दत्ता है। क्या है, वासव दत्ता है। तो प्रश्न संख्या 42 का बी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 43 कहता है, पद ललित लालित्य प्रसिद्धम गद गद जो है गदकारस नाम अस्ति। पद ललित जो है प्रसिद्ध गदकार है वह कौन सा है, दंडीय, सुबंधु या फिर बाणभट्ट या फिर अंबिका दत्त व्यास है। तो पद ललित नाम से जो प्रसिद्ध कवि उनका नाम है दंडी। प्रश्न संख्या 43 का आंसर जो है ए की तरफ जाता है, ए आंसर सही है। पद ललित जो है प्रसिद्ध गदकार है उनका नाम है दंडी, तो ए आंसर सही होता है प्रश्न संख्या 43 का। आगे प्रश्न संख्या 44 है, कवि अशुघोष मातु नाम की। कवि अशुघोष की माता क्या नाम है, कनकाची, मीनाक्षी, हरिराक्षी या फिर जो है सर्वराक्षी, स्वराक्षी। तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 44 का डी की तरह, स्वराक्षी जो है इनकी माता का नाम है अशुघोष के। तो प्रश्न संख्या 44 का यहाँ पे डी आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 कहता है, संस्कृत साहित्य विदूषक रहित नाटकम वर्तते। कौन सा जो है विदूषक रहित नाटक है, स्वप्नोत्तम, मालविका अग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 45 का कि यहाँ पे विदूषक रहित नाटक पूछा कौन सा है, तो आंसर जाता है हमारा सी की तरफ, मुद्रा राक्षस जो है वो विदूषक रहित नाटक है और नायिका रहित भी है। और क्या है, नायिका रहित भी है, ध्यान रखिएगा। नायिका और विदूषक दोनों रहित नाटक जो है उसका नाम है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त की रचना। आ गई है प्रश्न संख्या 46, वह कहता है, भाषस्य महाभारता आधारित नाटका नाम संख्या वर्तते। भास की जो महाभारत पर आधारित नाटक है उसकी संख्या कितनी है, सप्त है, 9 है, अष्ट या फिर त्रयोदश है। तो प्रश्न संख्या 46 का यहाँ पे आंसर जाएगा ए की तरफ, सप्त यानी 7 रचना है किस पर, महाभारत पे। कुल रचना कितनी है, 13 है। ठीक है, रामायण पे कितनी है, 2 है। और जो है उदयन प्रस्तुत कितनी, वह भी 2 है। और कल्पना प्रस्तुत कितनी, वह भी 2 है। कुल मिला के देखिए 13 यहाँ पे आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। प्रश्न संख्या 47 कहता है, ये भी हमारा दोस्तों दूसरा प्रश्न है, देख लेते हैं। भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री रचितम जो है भक्ति काव्य नाम अस्ति। भक्ति काव्य की रचना कौन सी है, गीत गोविंद, गंगावतरण, गोविंद वैभवम या फिर बेड़ू शतकम। प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पे आंसर जाता है जो है गोविंद वैभवम, यहाँ पे आंसर हमारा सही होता है प्रश्न संख्या 47 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 48 की तरफ। प्रश्न संख्या 48 है, जीवन से पृष्ठ द्वयम रचना अस्ति। कौन जो है पृष्ठ द्वयम रचना है, कलानाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, पद शास्त्री या फिर सूर्यनारायण शास्त्री। यहाँ पे आंसर हमारा ये की तरफ जाता है, जीवन से पृष्ठ द्वयम जो रचना वो किसकी है, तो कलानाथ शास्त्री की। प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पे ये आंसर सही है। आगे प्रश्न संख्या 49 का था, आदि कवि इति नामना का प्रसिद्ध। आदि कवि से कौन जो है, आदि कवि नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध है, व्यास, कालिदास, वाल्मीकि या फिर सुबंधु। प्रश्न संख्या 49 का यहाँ पे आंसर जाता है वाल्मीकि। तो 49 का यहाँ पे सी सही है। जो है 50 को लेते हैं, प्रश्न संख्या 50 को, मुदा राचे किम नाट्य शास्त्री तत्व न विदते। मुदा राक्षस में कौन सा नाट्य शास्त्री जो तत्व विद्वान नहीं है, तो रस, अलंकार, राजनीति या नायिका। तो यहाँ पे आंसर जाता है दोस्तों रस भी है, राजनीति भी है, अलंकार है, लेकिन नायिका विहीन है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी की तरफ जाता है, डी नहीं है यानी नायिका नहीं है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है, पंडित पद्य शास्त्री कृति कहा, उनकी कृति कौन सी है दोस्तों, पद्य जो है पंडित पद्य शास्त्री की कृति यहाँ पे कौन सी है, प्रश्न संख्या 51। यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों जो है 51 का, संस्कृत नाट्य बल्लरी जो है, ये जो है
पंडित पद शास्त्री की कृति है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 51 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 52 की तरफ। किराता अर्जुनस्य है क्या है? खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक या फिर गद्य काव्य? आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 52 का, यह एक महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 53 लेंगे। अभिमारकस इतिहास नाटकस प्रेरणता का अभिमारक नाटक के प्रेरणता कौन है? भास है, कालिदास है, कुमारदास है या फिर शूद्रक है? आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 53 का, ए की तरफ भास है। अभिमारक है कल्पना प्रस्तुत है। तो प्रश्न संख्या 53 का ए आंसर सही है। आगे प्रश्न संख्या 54। प्रत्यक्ष श्लेषमयी रचना का अस्ति? प्रत्यक्ष रूप से श्लेषमयी रचना कौन सी है? कादम्बरी, 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता या फिर स्वप्न वासुदत्तम? प्रश्न संख्या 54। तो प्रश्न संख्या 54 का यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा सी की तरफ। यह जो वासुदत्ता जो रचना है वह जो प्रत्यक्ष श्लेषमयी रचना है। प्रश्न संख्या 54 का सी आंसर सही होता है। आगे है प्रश्न संख्या 55 है। भर्तृहरि विरचित शतकत्रय किम नास्ति? कौन सा जो है शतकत्रय के अंतर्गत नहीं आता है? दृष्टांत शतकम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम या फिर वैराग्य शतकम? प्रश्न संख्या 55 का यहाँ पे आंसर हमारा ए की तरफ जाता है। दृष्टांत शतकम यह शतक के अंतर्गत नहीं आता। तो प्रश्न संख्या 55 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 है। जबाला आश्रम वर्णम विदिते अस्त? जबाली ऋषि का आश्रम का वर्णन किस नाटक में है? शिवराज विजय, कादम्बरिया, 10 कुमार चैत्य या फिर वासुदत्ता? तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 56 का बी की तरफ। कादम्बरी में जो है जबाली ऋषि का आश्रम का जो है वर्णन किया गया है। तो 56 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे है प्रश्न संख्या 57 है, 57 है। अभिज्ञान शकुंतलास आधारित भूता का कथा महाभारतस कस्मिन परवाड़ी प्रवृत्ति? जो किस पर्व से जो है अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया? महाभारत के आदि परवाड़ी, सभा परवाड़ी, अरण परवड़ी या फिर उद्योग परवड़ी? प्रश्न संख्या 57 का यहाँ पे आंसर हमारा ए की तरफ जाता है। आदि पर्व से लिया गया अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न संख्या 57 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा जो है प्रश्न संख्या यहाँ पे 58 की तरफ चलते हैं। 58 है। मागे संति त्रयो गिरा गुरुत्रय? तो उपमा अर्थगौरव पद ललित, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक, श्लेष प्रसाद माधुर्यम या ओज प्रसाद माधुर्यम? प्रश्न संख्या 58 का यहाँ पे आंसर जाएगा ए की तरह उपमा अर्थगौरव पद ललितम। यह जो माघे संति त्रयो गुरु का अर्थ। प्रश्न संख्या 58 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 59 है। वैदर्भी रीति संदर्भ क विशिष्ट थे? वैदर्भी रीति के संदर्भ में किसके बारे में कहा गया है? बाढ़ के बारे में, कालिदास, माग्या, शूद्रक? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 59 का आंसर यहाँ पे हमारा बी की तरफ जाता है। वैदर्भी रीति के संदर्भ में जो है कालिदास को कहा गया। प्रश्न संख्या 59 का बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 60 कहता है शिवराज विजयस रचनाकार विदिते? शिवराज विजयम के रचनाकार कौन है? बारभट्ट, सुबंधु, दंडी या अंबिका दत्त व्यास? तो यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाता है डी की तरह। अंबिका दत्त व्यास जो है शिवराज विजयम के रचनाकार है। तो यह हमारा रहा दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी। 60 प्रश्न हो गए हैं। यह जो है कुल प्रश्न जो दोस्तों कितना? तो 127 है। कितने? 127 प्रश्न है। तो आज हमने जो है 60 प्रश्नों को करा दिया। कल जो है आगे की प्रश्नोत्तरी होगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।